नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी। साथियों, भूगोल परिवार में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप सभी के सामने एक हरियाणा की बेटी, होनहार बेटी और जेआरएफ होल्डर, साथियों ऑल इंडिया टॉप मार्क्स के साथ इस बार इन्होंने जेआरएफ किया है। यहां पर हमारे साथ है शिखा। शिखा शब्द शिखर से बना है, इसका मतलब होता है ऊंची चोटी। तो साथियों, चोटी की तरह, एक ऊंचे हिमालय की तरह भूगोल के विद्यार्थी हैं, तो ऊंचे हिमालय की तरह इनका हौसला है। 5वीं बार में यहां पर जेआरएफ किया साथियों, 5 बार नेट दिया, 5वीं बार में जेआरएफ हुआ है। हौसला रखा, हिम्मत रखी, साहस रखा, निरंतरता रखी और छोड़ा नहीं। बार बार एग्जाम दिया लेकिन छोड़ा नहीं साथियों, करके दिखाया। तो साथियों, सबसे पहले सीखा आपको अपनी यूनिवर्सिटी परिवार की तरफ से बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और सबसे पहले तो मैं बता दूं कि शिखा अपने ऑफलाइन स्टूडेंट है, ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट है और हरियाणा में आप रोहतक से आते हैं। बाकी हम शिखा से सुनेंगे कि क्या बैकग्राउंड है, कहां से आते हैं। सबसे पहले बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इतनी हाई कट ऑफ में इतनी शानदार नंबर 232 मार्क्स लेकर आए हैं और 99.91% परसेंटाइल के साथ इन्होंने ये जेआरएफ निकाला है। 99.91% परसेंटाइल साथियों। तो मुझे लगता है कि इतनी हाई कट ऑफ के साथ जेआरएफ निकाला है। तो आप सभी को शिखा अभी अपनी रणनीति बताएंगे, कैसे क्या किया, पूरी यात्रा हम शिखा से जानेंगे। तो सबसे पहले शिखा, अपन स्टार्ट करते हैं आपके बैकग्राउंड से, है ना। किस बैकग्राउंड से आते हैं, कहां से आते हैं, अपना पूरा इंट्रोडक्शन खुलकर विद्यार्थियों को बताओ। सबसे पहले तो थैंक यू सर। मेरा नाम शिखा है। मैं सोनीपत डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से आती हूँ। ग्रामीण मेरा बैकग्राउंड है, गोहाना के पास एक गांव पड़ता है, तो मैं वहां से हूँ बेसिकली। एजुकेशन की बात करूँ तो सर मैंने गोहाना से ही पढ़ाई करी है। गुहाना, जी, ठीक है। गोहाना एज अ टाउन है, टाउन है, छोटा सा। कस्बा है। जी, तो वहां से मैंने मेरी स्कूलिंग हुई है। मेडिकल मेरा बैकग्राउंड रहा है, मेडिकल से थी मैं। मेडिकल से मतलब 12 तक या? मेडिकल स्ट्रीम, हाँ 12th तक। अच्छा, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर बनने का सपना मेडिकल में? जी जी सर, हाँ हाँ। डॉक्टर बनने का सपना था। और फिर कुछ समय ऐसा था कि एसएससी वगैरह का बहुत चल रहा था, तो फैमिली के कहने पर, भाई बहनों के कहने पर थोड़ा रुख उधर हो गया हरियाणा कि में एसएससी का ट्रेंड है, अच्छा। जी, तो एसएससी के लिए फिर कोचिंग वगैरह भी करी, साथ में बीए कर रही थी। फिर ऐसा सा समय था कि ना तो ज्यादा उस समय वैकेंसी थी और बस ठीक ठाक सा ही चल रहा था सब। फिर थोड़ा सा ज्योग्राफी में इंटरेस्ट बिल्ड हुआ 3rd ईयर में आके। प्रोफेसर चेंज हो गए थे हमारे, तो 3rd ईयर में एक प्रोफेसर थे, तो उनके पढ़ाने की वजह से उनका तरीका ऐसा था कि बहुत ऐसा बैकग्राउंड भी बना उस टाइम पे और इंटरेस्ट भी बिल्ड हुआ। यूजी कौन से कॉलेज से किया आपने? गोहाना गवर्नमेंट कॉलेज। अच्छा, गवर्नमेंट कॉलेज से किया, क्या बात। तो वहां से थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बना और थोड़ा रुख फिर इस साइड हुआ कि चलो ज्योग्राफी से करते हैं। फिर रोहतक का एक कॉलेज है, एमडीयू के अंडर ही आता है, महारानी जाट कन्या कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज है? जी, ठीक है। वहां से पीजी किया आपने? जी, ठीक है। वहां से पीजी किया। वहां के भी टीचर काफी अच्छे थे। तो थोड़ा सा ऐसा सा रहा कि पीजी रेगुलर किया आपने? पीजी रेगुलर किया सर। अच्छा, ठीक है। तो रेगुलर कर रहे थे, तो उस टाइम पे नेटवर्क का इतना क्लियर भी नहीं था और मतलब ऐसा सपना सा ही लगता था कि इतना सब कुछ साथ में पढ़ सकते हैं क्या, कि 2 साल में जो चीज पढ़ रहे हैं इवन उसमें भी आधी चीजें तो पढ़ाई नहीं जाती। जैसे ओशिनोग्राफी नहीं पढ़ाई गई थी हमें, उसकी जगह बोला गया था कि मार्क्स नहीं आते उसमें, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी पढ़ो। तो ऐसा करके बहुत सारी चीजें छूट भी जाती हैं। तो कभी सोचा भी नहीं था इतना कुछ पढ़ के और साथ में पेपर भी दिया जा सकता है इतने सिलेबस का। तो जैसे-जैसे पीजी हुई उसके बाद से थोड़ा ऐसा हुआ कि नहीं, करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कुछ होता है। तो वहाँ से सफ़र शुरू हुआ, क्योंकि पीजी में तो नहीं था ऐसा कि कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं था। तो उसके बाद से तैयारी करनी शुरू करी। पीजी में इतना सोचा नहीं होगा नेट जेआरएफ का? नहीं, नहीं। और नेट तो ऐसा लगता था कि नेट तो बहुत ऐसा बहुत बड़ा होता है। अभी भी मतलब होगा शायद, पर अब वही बात है ना कि जो चीज पा लेते हैं वो चीज फिर ऐसा लगता है कि नहीं हो सकता, कर सकते हैं, इंसान ही करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा फिर शुरू किया सर, थोड़ा सा खुद से पढ़ना भी शुरू किया, थोड़ा इधर उधर से यूट्यूब से देखा, कहीं से देखा। भूगोल में रुचि कैसे पैदा हुई फिर? भूगोल में सर, भूगोल में जैसे 3rd ईयर से मैं बता रही हूँ कि पढ़ना शुरू किया, तो फिर मतलब वहां से मैंने शायद उसके बाद सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ी है। उसके बाद पीजी में आए, पीजी में ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, तो बस वहीं से इंटरेस्ट पैदा हो गया। जी। तो उसके बाद तैयारी रोहतक में ही कर रहे थे? जी,
नेट की तैयारी फिर रोहतक से ही स्टार्ट किया? रोहतक से ही स्टार्ट करी सर। हम्म। सेल्फ स्टडी और थोड़ा यूट्यूब से देखी चीजें, हम्म। तो वहां से तैयारी शुरू करी। शिखा, आपके बैकग्राउंड के बारे में नहीं बताया, पिताजी क्या करते हैं और क्या उसके बारे में थोड़ा। पापा मेरे आर्मी से रिटायर्ड हैं, अच्छा। जेसीओ थे वो, तो हाँ उसी हाँ। रैंक से रिटायर्ड हैं हम्म। और अभी खेती भी करते हैं। तो खेती में क्या बोया हुआ है अभी? भी तो पता नहीं मुझे, हाँ। मतलब हम इतना जाते नहीं है सर, साल में कभी ठीक है 10-5 दिन ले गए तो चले गए। वो हम्म। कटाई कराते हैं तो वो सब तो करा लेते हैं, बाकी हम्म। इतना ज्यादा नहीं जाते हैं कि बहुत पूरा ही पढ़ाई ज्यादा। करो अपना। पढ़ाई का हम्म। लड़कियों के लिए तो ऐसा है सर, घर का काम भी करना पड़ता है, हम्म। तो पढ़ाई भी है और वो भी है, लेकिन खेत का इतना नहीं होता। वो बस इतना घर घर की करते हैं, 3-4 किले ऐसे हैं, तो पापा कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं वो, तो चलो ऐसा है। बढ़िया है। अभी और भी पापा जैसे गवर्नमेंट जॉब में ही है, हम्म, दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट में उसमें है। लगे हुए हैं जी, उधर से रिटायर होने के बाद, है ना? हाँ चलो बढ़िया है। जी। और साथियों, में शिखा के बारे में ये बता दूं कि शिखा बहुत हम्बल है, बहुत विनम्र है, बहुत शांत स्वभाव की है। चुपचाप, है ना, क्लास में बैठे रहना और शांति से क्लास देखना। सबसे मुझे खास इनकी लगी कि जब अभी इनका जेआरएफ का रिजल्ट आ गया था, तो जेआरएफ के रिजल्ट आने के बाद चुपचाप आके क्लास में भी बैठ गए। और क्लास में मैंने पूछा कि किसका क्या नेट जेआरएफ रहा, तो चुपचाप कुछ बताया भी नहीं, शांति से सुन रहे हैं। तो साथियों, नहीं तो जेआरएफ होने के बाद तो विद्यार्थी उछलने लग जाते हैं, है ना? तो ये विनम्रता है, ये हम्बलनेस है इनकी, ये एक, है ना, हम कहते हैं ना, डाउन टू अर्थ जुड़े रहना, वो भाव है इनकी। तो साथियों, ये बहुत विशेषता बहुत कुछ विशेष विद्यार्थियों में ही होती है, ऐसी प्रतिभा जो मतलब हवा में नहीं उड़ते हैं, जो जुड़े रहते हैं जमीन से। तो ये इनका है। फिर मुझे पता चला कि शिखा का जेआरएफ हुआ है, बहुत खुशी हुई। और फिर जो है इन्होंने अलग से बताया, वो भी अकेले में, नहीं तो क्लास में बता देंगे सर मेरा हुआ है ना? तो वो भाव नहीं थे। बहुत अच्छा लगा मुझे, इनकी ये विशेषता बहुत अच्छी लगी। तो शिखा, आगे बात करते हैं। भूगोल की यात्रा वहां से स्टार्ट हो चुकी थी, नेट की तैयारी कर रहे थे। और नेट जयपुर आने से पहले हो गया था या वहीं हो गया था? वही हो गया था नेट करना। आपका रोहतक में ही हो गया जी था। जी। ठीक है, फिर नेट दे रहे थे बाहर, फिर जयपुर का कैसे सोचा आने का? जयपुर का सर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सोचा था। अच्छा। ऐसा लगा था कि शायद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कुछ और बहुत ज्यादा ही पढ़ना पड़ेगा, और आपसे पढ़ती थी तो ऐसा लगता था कि जो एक डेप्थ होती है शायद प्रोफेसर बनने के लिए, वो आपके कंटेंट में झलकती थी कि हाँ, कि यहाँ से मिल सकती है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि सर से पढ़ना है। घर पे फिर बात करी, घर वालों ने बोल दिया चले जाओ? नहीं होता ही है सर, कोई ना कोई खड़ा होता है कि नहीं इतना दूर नहीं जाना, ऐसा नहीं करना, सब कुछ होता है। पर जैसे भी मैनेज हो गया, तो पापा बोले कि ठीक है, पढ़ो, जाओ, करो जो अकेले आए थे, पापा छोड़ने आए थे? आए थे पापा पहली बार। पहली बार छोड़ने आए थे? जी, नहीं तो रोहतक भी कभी नहीं छोड़ने आए। मतलब कहीं भी ऐसे, मतलब कॉलेज भी मैंने कभी एडमिशन लिया तो कभी ऐसे साथ में पेरेंट्स नहीं गए, लेकिन यहाँ आए थे क्योंकि काफी ऐसा दूर हो दूर हो जाता जाता है, बिल्कुल। है और मैनेज भी कैसे करेंगे ना सर, तो ऐसा तो आए थे पापा। इवन मेरे पापा जैसे आए थे, हमने सुनील सर से हमारी मुलाकात हुई जी होगी। जी, आप भी आए थे उस टाइम पे, पर जैसे हमारा जाने का हो रहा था, फिर पापा को लेट हो रहा था। अच्छा। वैसे थी मेरी इच्छा बात करूं, पर उस टाइम पे नहीं हो पाया थोड़ा सा, नहीं तो जरूर मिलवाती मैं पापा को। इवन अभी भी मेरा ये हो गया कि मुझे ही जाना था घर, नहीं तो मैं पापा को मिलवाती आपसे। चलो बढ़िया है। जी जी। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके पिताजी को नमस्कार करता हूँ कि आप बेटियों को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतनी दूर तक आप छोड़ने आए और उसका परिणाम आप देख रहे हैं, है ना? आपका नाम रोशन किया है। और ऐसे जेआरएफ जो निकालते हैं, पूरे भारत में ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट होता है और बहुत कम परसेंटेज के मतलब बहुत कम जो है परसेंट लोगों का जेआरएफ होता है। तो उनमें अगर शिखा का नाम आया, इसका मतलब भूगोल का लेवल इनका बहुत अच्छा है और आपका नाम रोशन किया, पूरे गांव का नाम रोशन किया, अभी और आगे करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर। तो आपके पूरे परिवार को मैं बधाई देना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से। और शिखा, आगे बढ़ते हैं। तो फिर भूगोल की यात्रा स्टार्ट हुई, फिर यहाँ भी आप पढ़ रहे थे। और अब जो भूगोल के विद्यार्थी हैं, उनको आप बताओ कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे, आपकी विशेष क्या रणनीति रही और आपने कैसे क्या अलग किया कि इतनी हाई कट ऑफ में आपने इतने अच्छे मार्क्स के साथ जेआरएफ किया है? सबसे पहली चीज तो यही होती है सर कि सिलेबस इतना वास्ट होता है कि यही नहीं समझ आता क्या पढ़ें क्या छोड़ें। बिल्कुल। पर ऐसा होता है कि आप पढ़ते रहते हो, मेरा ऐसा रहा है, अब जिन लोगों का पहले में हो जाता है, दूसरे में हो जाता है, वो तो वही जाने। अब मेरा ऐसा रहा है कि पढ़ रही थी, ठीक है, प्रैक्टिस कर रही थी, जहाँ दिक्कतें आ रही थी, ऐसा पता चल रहा था ये टॉपिक ज्यादा पूछा जा रहा है नेट के कॉन्टेक्स्ट में ही अगर देखें,
तो बस वो धीरे-धीरे वो थोड़ी-सी समझ भी बिल्ड होती रही और अब की बार का ऐसा था, अब की बार मतलब पिछली बार मुझे बहुत उम्मीद थी कि हो ही जाएगा, क्योंकि अपनी तरफ से मैं पढ़ रही थी, अपनी तरफ से मैं कर रही थी। बिल्कुल। पर वही है ना कि पढ़ते रहते हैं तो हर चीज़ जुड़ती रहती है, कहीं हुँ। न कहीं तो शायद अब वो लेवल हो गया था कि वही करते-करते इतनी सारी चीज़ें ये सही कहा है कि जब आप जैसे कोई पेड़ होता है ना, तो उसको जो बढ़ई होता है पेड़ को काटता है, काटते-काटते वो थक जाता है। लेकिन उसको ये नहीं पता चलता कि अगला जब मैं हथौड़ा या कुल्हाड़ी मारूँगा पूरा पेड़ कट जाएगा, है ना? पेड़ कट जाएगा तो वो उससे पहले ही रुक जाता है। तो वो इन्होंने काम नहीं किया, ये करते गए, शिखा ने किया प्रयास, पहला प्रयास, दूसरा प्रयास, तीसरा प्रयास, चौथा प्रयास, फाइनली जो पढ़ाई कर रहे थे वो सारी कैलकुलेट होती गई और वो इकट्ठी होती गई और उसका परिणाम जैसा कि अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे कि शिखा जैसे इस बार का जो एग्जाम इन्होंने चिंता भी नहीं की कि ठीक है देके आएंगे जो होगा देखा जाएगा और बिना बर्डन के एग्जाम देके आए और जेआरएफ इतने अच्छे मार्क्स के साथ हो गया। इतना जेआरएफ का सोचा भी नहीं था इस बार। क्या रहा, कैसा, किस माइंडसेट के साथ देके आए थे बताओ, जो मेरे मुझे बता रहे थे आप। जी सर, वही है कि हर बार मतलब ऐसा होता है कि 6 महीने तैयारी कर रहे हैं, हम्म। तो एक बर्डन हो जाता है सिर पे कि हाँ, इतना कुछ है, 6 हम्म। महीने हैं। 6 महीने क्या, मेरे साथ तो जुड़ते जा रहे थे कि हम्म। 6 महीने हो गए हैं, 1 साल हो गया है, हम्म। 1.5 साल हो गया है। हम्म। तो ऐसा-सा भी रहता था, पर अब की बार मैंने टेंशन नहीं ली बिल्कुल भी, बिल्कुल फ्री दिमाग से गई थी। अब की बार मेरे पापा गए थे साथ में क्या कि बात, कहाँ सेंटर था? न वहाँ गुरुग्राम था सर। गुरुग्राम आया था। जी, ठीक है। तो पापा जैसे दिल्ली आते हैं, डेली हम्म। नई दिल्ली नौकरी करते हैं, तो हम्म। फिर वो आए थे साथ में। हम्म। तो कहीं न कहीं मैं उन चीज़ों को भी मानती हूँ कि मेरे पापा साथ थे। होता है, मोटिवेशन मिलता है पिताजी जी, से जी। और एक सकारात्मक ऊर्जा भी मिलती है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें अपन ये देख सकते हैं कि जैसे हरियाणा की अगर बात करें साथियों, अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे कि हरियाणा में जैसे कन्या भ्रूण हत्या के लिए, हरियाणा में लिंगानुपात के लिए, हरियाणा में खा पंचायत का जो सिनेरियो रहा है इतिहास में, उसके लिए कहीं ना कहीं हरियाणा पीछे रहा है। लेकिन शिखा, आप ये बताओ कि पिछले 5-7 सालों में जो बदलाव शिक्षा का देखने को मिलता है ना, जो हमने तो जो है फिल्मों में देखा, जैसे दंगल मूवी है ना, उसके माध्यम से हरियाणा की संस्कृति को हमने देखा है। प्लस मैं भी दिल्ली में रहा हूं तो उसके माध्यम से भी देखा, तो लड़कियों की स्थिति पहले काफी बुरी रही है ना, पढ़ाई के लेवल पर, लेकिन अभी ड्रास्टिक चेंज दिख रहा है पिछले 5 सालों में। जी, उसको आप कैसे देखते हैं, क्या बदलाव? ऐसा है सर कि एकदम से बहुत परिवर्तन देखने को मिला है। जैसे मैं हूँ, मेरी बहन तो मेरे से काफ़ी बड़ी है, लेकिन मेरे जो चाचा की लड़की है, एक मेरे से 2 साल बड़ी है, एक जो 4 लगभग साल आपके, बड़ी है। अच्छा हाँ। जी, जी, एक 4 साल बड़ी है। तो मतलब सिर्फ इतने से गैप में ही हमें बहुत ऐसा देखने को मिला है कि जो 4 साल बड़ी हैं, उनको ऐसा कुछ खास समय मिला नहीं नहीं। मिल पाया। जो 2 साल बड़ी हैं, उनको बल्कि उन्होंने यूजी भी करी, पीजी भी करी, हिस्ट्री से वो उन्होंने मास्टर्स करी है। तो एक लेकिन इतना मौका नहीं मिल पाया उनको हाँ, भी। सिर्फ मेरी फैमिली का नहीं, मतलब हाँ, समाज में भी ऐसा ही दिखता आसपास का है सिनेरियो कि सारा। हमारा जो बैच था, अभी बहुत ऐसा मतलब पेरेंट्स मौका देते हैं बच्चों को। ऐसा नहीं सोचते कि ठीक है ग्रेजुएशन करा दिया हो गया। इवन खुद मेरे पापा बोलते हैं कि सिर्फ पढ़ा देते हैं, लेकिन वो समय तो मिलता ही नहीं है कि आगे सही का है, सोचा जाए। बिल्कुल सही तो है। अब बहुत ऐसा चेंज देखने को मिल रहा है समाज में। विशेषकर जैसे पिछले कुछ सालों से जो महिलाएं खेल में आई है हरियाणा में, है ना, जो हरियाणा की बेटियों ने खेल में जो नाम किया हरियाणा का, उसकी वजह से भी काफी बड़ा बदलाव दिखाई देता है। कहीं ना कहीं दंगल मूवी के माध्यम से भी जो फोगाट बहनें हैं और भी जो खेल में जो लड़कियां ने नाम रोशन किया, उससे भी काफी बदलाव दिखता है। क्या मानते हो आप? सर जैसे मैंने जो देखा मैं उस हिसाब से बता हाँ हाँ, पाऊंगी कोई दिक्कत नहीं। कि मतलब हमारे गांव में तो इतना नहीं है हाँ खेल का और इन सब चीजों का। हाँ हाँ। तो मैंने ये देखा है कि पढ़ाई का ही ज्यादा रहा है कि लड़कियां सफलता बहुत बिल्कुल। ऐसा हासिल हो रही है। तो पेरेंट्स को कहीं ना कहीं उम्मीद दिखती है कि हाँ, मेरे बच्चे को अगर अच्छा फ्यूचर मिल रहा है तो क्यों ना पढ़ाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसा बिल्कुल, तो ये सिनेरियो बहुत बदलाव हुआ और हम जैसे ज्योग्राफी के विद्यार्थी के दृष्टिकोण से भी देखें तो पिछले कुछ सालों में हरियाणा में जो बाल लिंगानुपात है उसमें बहुत ड्रास्टिक चेंज हुआ है, उसमें बहुत अधिक सुधार हुआ है और वो सुधार कहीं ना कहीं शिक्षा के माध्यम से भी हमें दिख रहा है साथियों। तो शिक्षा, ज्योग्राफी में आपने जैसे सबसे बड़ी हम बात करेंगे, जैसे यूनिट 9 है ना, विद्यार्थी उसमें थोड़ा सा कठिनता का स्तर देखते हैं और थोड़ा परेशान रहते हैं। यूनिट 9 में आपने क्या क्या पढ़ा? जीआईएस जीआईएस, कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी, स्टैटिक्स और जो उसमें मेरा पोर्शन ऐसा है। रहा है सर, हम्म। जैसे थोड़ा सा मेडिकल बैकग्राउंड था ना, हाँ, तो मुझे इन चीजों में कभी दिक्कत दिक्कत नहीं नहीं आई। हुई। तो मुझे जीआईएस तो इवन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, मुझे हम्म। कभी दिक्कत नहीं आती इन चीजों में।
मतलब मैंने बुक्स वुक्स भी और पीजी में भी जैसे प्रॉपर सब्जेक्ट की तरह पढ़ाते हैं ना, थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में, तो मैंने पूरा पढ़ा हुआ है, तो इतनी ज्यादा दिक्कत भी नहीं आई। और यूनिट 9 में क्या है, विद्यार्थी डरते हैं क्योंकि उसको वो इतने अच्छे से गहराई से के साथ पढ़ते भी नहीं है ना, ये दिक्कत रहती है। प्लस यूनिट 9 का मैं कहना चाहूंगा, जैसा इन्होंने पीजी में भी पढ़ा, इन्होंने जो है पहले बैकग्राउंड भी रहा, तो कहीं ना कहीं वो एक टच रहता है और वो चीजें आसान लगती है ना, जैसे स्टैटिक्स वगैरह कुछ चीजें हैं ये आसान लगती है। तो साथियों, यूनिट 9 से कभी भी डरो मत, आप उसको अच्छे से पढ़ो, गहराई से पढ़ो, नोट्स के रूप में रिवीजन करो उसको, जो है बार बार उसके पीवाई के क्वेश्चंस निकालो, है ना, उससे आसान हो जाती है। पीवाई क्यू का क्या रोल रहा, पीवाई क्यू निकाले आपने नेट के जी क्या? सर, पीवाईक्यू से ऐसा होता है कि एक तो हमें पता चलता है कि इस पर्टिकुलर एग्जाम में इसी तरीके का थोड़ा फोकस रहता है, तो वो चीजें पता चलती है। अप्रोच दूसरा पता चलती है। जी, दूसरा ऐसा टॉपिक रिफाइन हो जाते हैं कि इन टॉपिक्स पे फोकस्ड रहना है। मुझे लगता है कि एक दिशा मिल जाती दिशा है मिल आगे। जाती है। जी, पीवाईक्यू कितनी बार निकाले आपने पीवाई क्यू? गिना नहीं सर। 1-2 बार, 3 बार? क्योंकि आप तो पिछले 4 बार से पेपर दे रहे हैं, तो 3-4 बार निकाला। 3-4 बार निकाल लिए, गुड। और साथियों, यहाँ पर जैसे हमें ये दिखता है कि पीवाईक्यू से हमें एक अप्रोच बनती है, एक दिशा मिलती है ना। और विद्यार्थी क्या करते हैं, पीवाईक्यूज को अखबार की तरह पढ़ते हैं, कभी भी उसको ऐसे मत पढ़ो आप। पीवाईक्यू को जब भी पढ़ो तो यूनिट वाइज पढ़ो, जो यूनिट आप पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ उसके पीवाईक्यूज निकालो, तो उससे चीजें आपके लिए आसान हो जाती है। सीखा जियोमॉर्फोलॉजी, भौगोलिक चिंतन, बाकी जो इतने सारे सेगमेंट है वो आपने कैसे कवर किए, कौन सी किताबें पढ़ी, कैसे नोट्स के माध्यम से आपने तैयार किया, क्या आपकी रणनीति रही, बाकी सब्जेक्ट, बाकी जो यूनिट है उनके बारे में। और एपी की भी तैयारी आप साथ साथ कर रहे थे। जी सर, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ये सर मैंने बुक्स पढ़ी हैं इनकी, हाँ, सविंदर सविंदर सिंह। सिंह, उसके अलावा मैंने नहीं पढ़ा इनके उससे हो जाता है, बहुत अच्छे जी से हो जाता है। एक ये हर विद्यार्थी भूगोल का यही कहता है, हर टीचर भी यही कहते हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी के लिए सविंदर सिंह मोर देन सफिशियंट है, बहुत अच्छे से उसमें हो जाता है। और उसके अगर आप नोट्स बना लेते हैं तो उससे और चीजें आपकी आसान हो जाती है। जी सर। इसके अलावा और बाकी चीजों के लिए इन्वायरमेंट के लिए और जियोमॉर्फोलॉजिकल हाँ, सॉरी ज्योग्राफिकल थॉट्स, थॉट के लिए। इनके मेरे पास नोट्स थे, उनके बारे मैंने नहीं पढ़ा सर। मतलब ऐसा था कि पढ़ा, लेकिन जो चीजें आती गई वो उसी में लिखते गई, तो उसमें मतलब एड ऑन खुद कर के लिया। नोट्स तैयार हो गए, तो बस उनके अलावा नहीं पढ़ा मैंने। सिर्फ ज्योग्राफिकल थॉट की तो मेरे इतने से पेज होंगे सर, उसके बाहर नहीं पढ़ा मैंने। उसको बार बार पर रिवीजन ऐसा किया। होता है कई बार, जैसे पेपर दे देते हैं, समय लग जाता है, तो ऐसे पढ़ लेती हूँ मैं बुक्स, मतलब थॉट की। कौन सी बुक पढ़ते हो थॉट की? मेरे ख्याल से माजिद हुसैन है। माजिद हुसैन की। जी जी थोड़ी भाषा का लिस्ट होती है, बुक छोटी है, आसान है, पढ़ सकते हैं। थोड़ी भाषा, क्योंकि वो इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेटेड है, जी जी तो थोड़ी सी भाषा का लिस्ट है। बाकी क्वेश्चन वहां से बहुत शानदार पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में वहां से क्वेश्चन आते हैं। माजिद हुसैन साहब की किताब पढ़ सकते हैं भौगोलिक चिंतन के लिए, प्लस अपने अभी एस डी कौशिक की आती है, वो आप पढ़ सकते हैं, है ना, वो भी अच्छी किताब है, बड़ी है लेकिन अच्छी है। अभी एस डी मौर्य की किताब भी आई है, उसको भी, वो भी सरल भाषा में है। तो इनमें से कोई भी आप एक किताब ले लो, मोर देन सफिशियंट है। बाकी पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, सेटलमेंट ज्योग्राफी है, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रियल, इन सब के लिए मोटा मोटा जैसे बता दो कि इसमें क्या है, बहुत सारे मॉडल्स, सिद्धांत, थ्योरीज होते हैं, विद्यार्थियों को समझ में भी नहीं आते हैं। उसके लिए आपने क्या पढ़ा, कैसे क्या किया? सर, सिलेबस था, हाँ, बस उसमें से जो जो टॉपिक थे, जहां जहां से मिलते गए, हाँ, उसके खुद ही नोट्स बनाए मैंने। ठीक वही है। शुरू से आज तक मैं वही पढ़ रही हूँ। आपसे जैसे एक्स्ट्रा पढ़ती, आपकी मैंने बुक्स ली हैं, नोट्स वाले, अभी मैं हाँ नोट्स नोट्स वाली, वाले, हाँ। तो नोट्स अब मैं वो पढ़ रही हूँ। मतलब मेरे नोट्स के अलावा मैंने सिर्फ वही पढ़ी है, जो वो भी। ज्यादा, मतलब इन चीजों में बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक ऐसा मुझे उचित भी कंटेंट हो जी तो उससे हो जाता है, क्योंकि ये छोटे छोटे सेगमेंट है ना, हर एक सेगमेंट के लिए विद्यार्थी बुक से डरता भी है। और मुझे लगता है कि अगर पर्याप्त नोट्स हैं आपके पास उन्हीं किताबों से बनाए हुए, तो उससे काम चल जाता है ना। और सबसे बेस्ट, जैसे सीखा ने कहा कि बहुत सारी चीजें इन्होंने खुद से तैयार की, खुद के नोट्स बनाए, जैसे भौगोलिक चिंतन की एक समरी बना ली, ये सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि लास्ट जी में जब सर, आप रिविजन करते हैं तो इन्होंने जो समरी बनाई वो छोटे से, मतलब 10, 12, 15, 20 पेज होंगे ज्यादा ज्यादा, बस इतनी। तो उसमें सारी चीजें आ गई, तो उसको रिवाइज करके चलेगी तो चीजें आपके लिए आसान हो जाती है। और ये हर विद्यार्थी के पास होना चाहिए। अपने जो भी नोट्स आपके पास, जैसे मैं भी आपको नोट्स दे रहा हूँ, आप सब लोग मंगवाते हैं, लेकिन वो थोड़े विस्तार के साथ होते हैं, उसका भी आप समरी बनाओ, है ना, पूरे उसको भी आप रिवाइज नहीं कर जी सकते, सर, तो उसकी भी आप समरी बनाओ, वो भी आपके लिए लास्ट में रामबाण होंगे, है ना। और सीखा, फिर ये सारी चीजें आपने कर ली, और फिर सोचा था कि मतलब इस बार जेआरएफ हो जाएगा, पेपर देने के बाद एहसास हुआ क्या, कैसा रहा? पेपर देने के बाद बस यही एहसास हुआ था सर कि पेपर अच्छा चला गया है।
उसके बाद ज्यादा सोचा भी नहीं और समय जब ज्यादा आएगा तब देखा ज्यादा जाएगा। चेक भी नहीं किया, पर ऐसा रहता है ना कि ठीक है देख लेते हैं, जैसे आपने पूरा सॉल्यूशन कराया था मैं तो खुद फिर पेपर मैंने देकर आया। जी जी, फिर मैंने देखा भी हम्म, तो मुझे लगा कि हाँ हो जाएगा। हम्म, पर वो ठीक है, दिल में था कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, तो हम्म, हो ही गया। और जिस दिन हम वहां गए थे ना सर, ट्रिप गया ट्रिप था, भी गए थे। उसी दिन शाम को तो आई थी ना, रिजल्ट आंसर की आई थी। आंसर की, हाँ उसी दिन आई थी, अपन जो लोकल टूर पे गए थे। हाँ, तो मतलब जैसे मैं बता रही थी ना आपको कि हम्म, मेरी दोस्त है, हम्म, तो जो मतलब पढ़ाई से रिलेटेड जो चीजें होती हैं सबसे हम्म, पहले मेरी वही जाती हैं। हम्म, तो मतलब वो एक भाव कि भाई 2 साल हो दोस्त गए के, पढ़ते हुए, हाँ, पढ़ते हुए, पढ़ते हुए। हम्म, तो मतलब जो उत्सुकता और जो उत्साह उस समय था वो बाद में आया भी नहीं, जो उस टाइम पे आ गया कि हाँ हो जाएगा। हो जाएगा। जी। चलो बहुत बढ़िया है। तो सीखा, ये तो चलो पढ़ाई की बात होगी, इसकी तरफ बात करते हैं। कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप जयपुर में? फिर गिना नहीं पीजी मैंने। में रहते हो? जी। तो भी लगभग 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे रेगुलर, है ना? कुछ कुछ टॉपर्स कहते थे मैं 18 घंटे पढ़ाई करता था, 15 घंटे डरा देते हैं नए मुझे ऐसा विद्यार्थी को। लगता है सर कोई ऐसे कैलकुलेट करके मैं तो नहीं चलती हूँ, मैं मशीन की तरह नहीं पढ़ती हूँ सर। वेरी गुड, यही होना चाहिए, मतलब जो समय मिले बस उसमें पढ़ हाँ, लिया। बस यही होता है कि अभी पढ़ रही हूँ तो पढ़ रहे हैं बस बस। ऐसा ही होता है। मतलब ये अभी थोड़ा-सा मेरे पे एपी का भी ज़्यादा हो रहा था ना कि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की करनी है, तो थोड़ा-सा अभी आवर्स बढ़ गए थे पढ़ने के। वो तो एग्जाम था इसलिए जी, दिसंबर जी, 17 दिसंबर को पेपर हुआ था। पेपर था। चलो बहुत बढ़िया है। और दूसरा देखो सीखा, हर विद्यार्थी की अपनी कुछ कमजोरियां भी होती है, अपने कुछ चैलेंजेस भी होते हैं लाइफ में। तो आपकी लाइफ में क्या चैलेंजेस रहे और आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वो भी थोड़ा विद्यार्थियों को बताओ। अ, चैलेंजेस का मैं कहूँ तो सर, जैसे मैं अभी बता रही हूँ कि मास्टर्स करी, तो हम्म, भी खुद के लिए बहुत टाइम मिल गया, पढ़ाई के लिए भी टाइम मिल गया। हम्म, उससे पहले नहीं था समय, जैसे हम्म, घर पे थे तो नहीं लगता था इतना समय हम्म, पढ़ने का, इतना फ़ोकस्ड होके नहीं कभी पढ़ाई कर पाए थे। हम्म, मतलब अपनी तरफ से जितना समय था करते थे, हम्म, लेकिन वो घर पे शायद उतना बढ़िया नहीं माहौल मिल पाता, और स्पेशली मेरे ख्याल से लड़कियों को। लड़कों हम्म, को प्रॉपर टाइम मिलता है, उन पे हम्म, इतनी नहीं होती रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे अकॉर्डिंग। नहीं नहीं, सही कह रहे हैं, लड़कियों की डबल जिम्मेदारी होती है। और लड़के थोड़े से, है ना, अपनी तरफ से, परिवार की तरफ से थोड़ा सा वो फ्री से रहते हैं कि ठीक है जैसा जो मर्जी आए वो कर सकते हैं। कहीं न कहीं हम्म, वो चीज़ें हैं, लड़कियों पे मुझे लगता है सर ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ होती हैं हम्म, कंपैरेटिवली। नहीं बिल्कुल होती हमारे है। यहाँ तो ऐसा है। वो सब जगह ही है, भारतीय जी, समाज जी। में हम जीते हैं तो सब जगह ही हैं। और उसमें भी रहकर आपने अच्छी मेहनत की और लगातार कर रहे हो, है ना? असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनोगे, ऐसी पूरी कामना है। जी। और दूसरा, कुछ ऐसी आपकी स्ट्रेंथ क्या है? ये तो चलो चैलेंज हर गर्ल्स के जीवन में भी रहता है, और उसको जो पार कर जाती है वो सफल हो जाती है, जैसा जी आप कर सर। रहे हैं, आप पार भी हुए, सफल भी हुए और आगे और होंगे। क्या स्ट्रेंथ है आपकी? स्ट्रेंथ सर, मैं कहूँ तो एक तो मेरे फादर बहुत ऐसा सपोर्ट करते हैं, हम्म, स्पेशली पढ़ाई के मामले में तो बहुत ज़्यादा, हम्म, कि ऐसा मानते हैं कि पढ़ाई तो मतलब हर किसी को चलो अपॉर्च्युनिटी भी मिल जाती है, मिल जाती है। लेकिन वो एक डायरेक्शन और वो एक कहते हैं हम्म, ना सद्बुद्धि वो हम्म, सबके पास भी नहीं होती है। हम्म, तो मतलब वही है कि भगवान का भी है कि एक दिशा सबको नहीं मिलती है जीवन में, तो हमें मिली है तो कृतज्ञ फील होता है कि हाँ, मिली है। गुड, तो बहुत अच्छी बात है। और पिताजी इतना सपोर्ट कर रहे हैं, और आज वो आपको देखकर खुश भी होंगे, उनको नाज भी होगा अपनी बेटी पर। और वास्तव में मैं कहूंगा कि शिखा बहुत संस्कारवान है, और पिताजी का नाम रोशन किया, पूरे परिवार का नाम किया, आगे भी करेंगे। तो शिखा, लास्ट में आप अपने जो विद्यार्थी हैं जो आपको देख रहे हैं, जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, जेआरएफ का सपना है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपकी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है सर पढ़ने को तो बहुत कुछ है, हम्म, लेकिन एक डायरेक्शन के साथ चीज़ों को पढ़ा हम्म, जाए, तो मुझे लगता है कि मेरा सफ़र बहुत लंबा खिंच गया। तो हम्म, थोड़ा-सा मतलब एक डायरेक्शन की बात होती है ना कि डायरेक्शन जब मिल जाती है, तो चीज़ें होती चली जाती हैं। तो हम्म, थोड़ा-सा फ़ोकस्ड होके और उन्हीं चीज़ों को अगर पढ़ा जाए, करा जाए, हम्म, थोड़ा-सा, तो मेरे ख्याल से चीज़ें जल्दी भी हो जल्दी सकती हो हैं। सकती है, बिल्कुल। आप तो फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट में जेआरएफ कर जी, सकते जी, हैं। कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन वो एक कंटिन्यूटी हम्म, चाहिए होती है, तो हम्म, वो देनी पड़ती है। बिल्कुल साथियों, बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है कि आप, है ना, कई बार मेहनत तो खूब करते हैं लेकिन दिशा सही नहीं होती है। तो सीखा ने कहा कि आपकी राइट डायरेक्शन होनी चाहिए, आपके पास राइट कंटेंट होना चाहिए, आपकी कंसिस्टेंसी, निरंतरता होनी चाहिए। कुछ चीजें ये है, आप हार्ड वर्कर होने चाहिए, आप मेहनती हैं, आप निरंतर हैं, आपके पास दिशा सही है, आपके पास राइट कंटेंट है, राइट टाइम पर है,
तो कम समय में आप अपनी यात्रा को पूरा कर सकते हैं। लास्ट में दिशा की जब बात आती है तो दिशा तभी सही हो पाती है जब आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ते हैं। तो साथियों एग्जाम ओरिएंटेड पढ़िए और देखो मैटर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ना। हर विद्यार्थी जो सफल होता है, जैसे शिखा ने बताया, और भी विद्यार्थी बताते हैं, सब बताते हैं, और हमारा काम तो रोजाना का बताना पढ़ाना ही है। लेकिन जो विद्यार्थी उसको सही ग्रहण कर लेता है ना, सही समय पर ग्रहण कर लेता है, उसको फॉलो कर लेता है तरीके को, और एक सेल्फ मोटिवेट होकर तैयारी करता है, पूरी ऊर्जा के साथ, तन्मयता के साथ, एकाग्रता के साथ तैयारी करता है और गोल ओरिएंटेड तैयारी करता है, तो उसको सफलता मिलती है। जेआरएफ इतना बड़ा नहीं है, हालांकि कुछ समय से जेआरएफ की लगातार कट ऑफ बढ़ रही है। इसका कारण यही है कि विद्यार्थी बहुत मेहनत कर रहे हैं, है ना। नए विद्यार्थी आ रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। जैसे शिखा है, इन्होंने छोड़ा नहीं, मेहनत की, लगातार मेहनत की और इस मुकाम को पाकर रहे, इतने अच्छे नंबर के पास, जो नंबर के साथ पाकर रहे, इतने अच्छे परसेंटाइल इनके आए हैं। तो इसलिए कट ऑफ आगे भी बढ़ेगी, लेकिन जीतेगा वही जो सही डायरेक्शन के साथ और उचित जो है तरीके से मेहनत करेगा, एकाग्रता के साथ मेहनत करेगा, हार्ड वर्क करेगा, है ना। आसान नहीं है, हर 6 महीने से पेपर होता है, लेकिन ये यात्रा बहुत बड़ी यात्रा नहीं है ना। जैसा शिखा ने कहा कि आप कम समय में इसको कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद का जो गोल है, आपको पीएचडी भी करना है और आपको साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी करनी है। मूल गोल जो है अपना असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो इसके लिए जैसे शिखा का जेआरएफ हो गया, तो अभी भी मेरी क्लास में आ रहे हैं, रोज क्लास में आ रहे हैं, हर क्लास लेते हैं। कुछ क्लासें कर चुके हैं, फिर भी उन क्लासों को ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इनका गोल क्लियर है कि मुझे अभी रुकना नहीं है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर दिया है और आगे देना है, वहां तक जाना है, तब तक रुकना नहीं है। तो ऐसी निरंतरता आपके अंदर भी होनी चाहिए, हर लक्ष्य आपको मिलेगा, ठीक है। तो लास्ट में अपनी फैमिली के लिए, अपने यार दोस्तों के लिए कुछ कहना चाहेंगे जिनका आपके जीवन में सपोर्ट रहा है यहाँ तक पहुंचने में? जी सर, मेरे लिए मेरे परिवार का भी बहुत महत्व है और मैं बहुत ऐसा ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मुझे दोस्त भी बहुत अच्छे मिले हैं। स्पेशली मेरी दोस्त है ज्योति, तो उसका भी बहुत एक ज्योति हरियाणा से हैं? ज्योति हरियाणा से है सर, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हैं, लेकिन हम साथ पढ़ते थे। तो कहाँ, रोहतक में? जी, तो तब से हम साथ हैं। और कहीं न कहीं जब मैं डाउन्स में होती हूँ, तो वो ऐसे हाथ पकड़ के रखती बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं न कहीं वो होती है तो मैं उसके साथ होती हूँ। तो मुझे लगता है एक अच्छा दोस्त भी बहुत कुछ ऐसा जीवन में दे जाता है। और मुझे तो स्पेशली बहुत लगता है कि सिर्फ ऐसा पढ़ाई नहीं, उसने मेरे विचारों को भी बहुत ऐसे चेंज किया है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। बहुत ऐसा मुझे ब्लेस्ड फील होता है, स्पेशली मेरे पापा के लिए भी और मेरी दोस्त ज्योति है उनके लिए, और बाकी परिवार तो ऑब्वियसली सबका ही महत्व होता है। बिल्कुल, देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी विद्यार्थी सफल होता है तो उसको सफलता के लेवल तक पहुंचने में कई सारे लोगों का हाथ होता है। उन सब की वजह से हम कहीं ना कहीं सफल होते हैं, है ना। कोई एक व्यक्ति सफलता में साथ नहीं होता है, पूरी यात्रा, पूरा परिवार, समाज, यार दोस्त, है ना, सब लोग साथ में होते हैं, सबका कहीं ना कहीं योगदान होता है। एक पेड़ बड़ा होता है तो किसी एक बारिश से नहीं होता है, उसमें कई सालों की बारिश उसको मिलती है, तब वो जाकर पेड़ बड़ा होता है, फल देने लगता है। तो वही शिखा ने कहा है। विशेषकर मैं ज्योति को भी यहाँ पर बधाई भी दूंगा और आभार भी व्यक्त करूंगा कि ऐसा अच्छा एक फ्रेंड सर्कल जो पॉजिटिव हो, जो आपको मोटिवेट करे, जो आपकी एक सच्ची दोस्ती को निभाए, ऐसे दोस्त बहुत कम लोगों को मिलते हैं। और हर विद्यार्थी का ऐसा ही पॉजिटिव सर्कल होना चाहिए, जो आपको जब भी आपको डाउन फील हो, वो आपके साथ में ढाल बढ़कर खड़े रहें और आपको मोटिवेट करें, आपको आगे ले जाने के लिए जो है तैयार रहें। तो ज्योति ने वो भूमिका निभाई है और उसका परिणाम भी आप देख रहे हैं, कितनी खुशी है। और जेआरएफ निकाला है और अच्छा आगे करेंगे, ऐसी इस उम्मीद के साथ। तो आज की यात्रा को, इस सेशन को यही हम समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है शिखा की यात्रा से और शिखा की बहुत, है ना, एक सलीके से, एक बहुत शांत स्वभाव से धीरे धीरे जो बातें इन्होंने बताई है वो आपको याद रहेगी और उससे आपको प्रेरणा मिलेगी, है ना। आप देख रहे हैं सिंपल, बहुत सिंपल, हम्बल जो है ये शिखा है ना। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत चमत्कारी है जीवन इनका और बहुत टैलेंटेड है, ऐसा नहीं है। मेहनती है, निरंतरता है, डायरेक्शन है, छोड़ा नहीं है, एक संकल्प है, ठीक है। बस उसी का परिणाम आप सब लोग देख रहे हैं। ऐसा कोई विशेष टैलेंट नहीं है कि विद्यार्थी नहीं कर सकता। आप में से ही, आपके बीच में से ही आप सब लोग कर सकते हैं। शिखा ने किया, आप भी कर सकते हो, ठीक है साथियों। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नई जर्नी के साथ, नई यात्रा के साथ, नई शख्सियत के साथ। साथियों लगे रहिए, मेहनत करिए, निरंतर मेहनत करिए। शिखा भी गांव से हैं, आप सबने देखा है ना। हम सब लोग गांव के हैं और गांव के लोग कभी हारते नहीं, या तो जीतते हैं या सीखते हैं। इस भाव को अंदर रखना है। हम सब लोग जीतेंगे, मिलकर जीतेंगे और मेहनत करेंगे। इस बार नहीं तो अगली बार जेआरएफ होगा, ठीक है साथियों। चलिए आप सभी को ऑल द बेस्ट।
शिखा, आपको भी ऑल द बेस्ट थैंक यू आगे की यात्रा के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ऐसे ही लगे रहो, ऐसे ही गांव, परिवार, हरियाणा और भारत का नाम रोशन करते रहो। आप मेहनत करोगे, इसका मुझे भी है ना खुशी होती है, और एक आत्म जो है एक गौरव का भाव होता है कि मेरे क्लासरूम के स्टूडेंट इतना बड़ा कर रहे हैं, इतना अच्छा कर रहे हैं। और ऐसे संस्कारवान विद्यार्थी बहुत कम होते हैं। साथियों, मैं उन विद्यार्थियों को भी कहना चाहूंगा, जीवन में आप सक्सेस होते हैं, हमेशा जड़े से जुड़े रहो, हमेशा डाउन टू अर्थ रहो, है ना। आप जितने डाउन टू अर्थ होते हैं, आपका कद उतना ही बड़ा होता है। मेरी नजरों में आज शिखा का कद बहुत बड़ा है, ठीक है साथियों। तो वो आपका भी बड़ा होगा जब आप इतने विनम्र और हम्बल रहेंगे, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।